अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद अब्दुल्ला आपसे मुखातब है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सेफ्ट्रॉन टैबलेट और सेफ्ट्रॉन डीएस टैबलेट के बारे में। सेफ्ट्रॉन डीएस टैबलेट किस चीज़ के लिए इस्तेमाल की जाती है, इसका तरीका इस्तेमाल क्या है, इसका इस्तेमाल पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा करवाया जाता है। तो आज ये सब जानेंगे इस वीडियो में कि इसके क्या क्या बेनिफिट है, क्या क्या साइड इफ़ेक्ट है हो सकते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि जिसने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली तमाम मेडिसिन के रिलेटेड वीडियो आप तक बर वक्त पहुँचती रहे। चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो ब्रांड नेम है सेफ्ट्रॉन डीएस। अगर इसकी प्राइस की बात करें तो 70 रुपीज़ एक पैक की प्राइस है, जिसमें 10 टैबलेट होती हैं। अगर इसकी कंपनी की बात करें तो जीएसके की फार्मा से तैयार करती है। अब बात कर लेते हैं इसमें मौजूद दवा के बारे में। तो इसमें मौजूद दवा कोट्राइमोक्सिजोल पाई जाती है। अब बात करते हैं इसके बेनिफिट के बारे में कि हम इसे किन किन अमराज में इस कैप्सूल का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबसे पहले नंबर पर यूटीआई इन्फेक्शन में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी कि यूटीआई का कोई इन्फेक्शन है, छोटे पेशाब का कोई मसला है, या छोटे पेशाब में रुकावट होती है, जब पस आती है, या कोई इन्फेक्शन हो गया, या ब्लीडिंग होती है, या फिर पस आती है, तो उसके लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा इसे नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, गले में खारिश या गले में दर्द, चेस्ट इन्फेक्शन में भी इसका इस्तेमाल करवाया जाता है। इसके अलावा ऐसे गर्दन तोड़ बुखार में भी इसका इस्तेमाल करवाया जाता है। यानी कि अगर आपको बहुत ज़्यादा बुखार है, आपने बहुत सारी मेडिसिन ली है तो नहीं हो रहा, तो उसमें भी इसका इस्तेमाल करवाया जाता है। या फिर इसके अलावा अगर आपको कोई और इन्फेक्शन हो गया है, जल्द पे कोई इन्फेक्शन हो गया, तो उसके लिए भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा इसका इस्तेमाल फोड़े में करवाया जाता है। यानी कि अगर आपके कोई जिस्म पे फोड़ा, फिंसी निकली हो, तो उसमें भी इसका इस्तेमाल करवाया जाता है। इसके अलावा अगर आपके जिस्म में किसी भी किस्म की एलर्जी है, जिस्म पे दाने बनते हैं, या खारिश होती है, खारिश होने की वजह से दाने बन जाते हैं, या दानों में पस पड़ी हुई है, तो उसमें भी इसका इस्तेमाल करवाया जाता है। इसके अलावा इसे कान में इन्फेक्शन के लिए इसका इस्तेमाल करवाया जाता है। कान में कोई इन्फेक्शन हो, रेशा पड़ी है, या फिर कान में कोई फिंसी निकल आए, तो इसके लिए भी इसका इस्तेमाल करवाया जाता है। इसके अलावा कोई नाक में कोई इन्फेक्शन हो जाए, या नाक में कोई दाना निकल आए, या फिंसी निकल आए, या फिर कोई इन्फेक्शन हो जाए, तो उसके लिए भी इसका इस्तेमाल करवा सकते हैं। इसके अलावा इसका इस्तेमाल जिस्म में दाने हो, जिस्म पे दाने बनते हो, या दाग धब्बे धब्बे बनते हों, तो उसमें भी इसका इस्तेमाल करा जाता है। इसके अलावा अगर कोई चेहरे पे निशान है, या चेहरे पे दाने बनते हैं, पस वाले दाने चेहरे पे रहते हैं, तो इसके लिए भी इसका इस्तेमाल करवा सकते हैं। या फिर इसके अलावा अगर आपके जिस्म पे एलर्जी होती है, खारिश होती है जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों पे, मुख्तलिफ पार्ट में अगर खारिश होती है, तो उसके लिए भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको कोई चोट लगी या कोई इन्फेक्शन हो गया है, तो उसके लिए भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई ज़ख्म हो गया है चोट लगने की वजह से, तो उसके लिए भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। या फिर इसके अलावा अगर आपको पस वाले दाने निकलते हैं, तो उसमें भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर कोई आपको आंतों का इन्फेक्शन हो गया है, या गुर्दे का कोई इन्फेक्शन है, पस हो गई है या पस निकलती है, तो इसके लिए भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी कि ये एक एंटीबायोटिक कैप्सूल है। आप इसे किसी भी इन्फेक्शन के लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। यह थे इसके बेनिफिट। अब बात कर लेते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट के बारे में कि इसके साइड इफ़ेक्ट क्या हो सकते हैं। तो कुछ अफराद में उल्टी मतली की कैफियत हो सकती है, या फिर ज़्यादा एलर्जी हो सकती है, ज़ुबान खुशक हो सकती है, सर में दर्द हो सकता है, पेट में दर्द हो सकती है, या फिर मैदे में दर्द हो सकती है। ये इसके कॉमन साइड इफ़ेक्ट है, जो कि 100 में से किसी एक दो बंदे को होते हैं, वरना इसके ज़्यादातर कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होते। अब बात कर लेते हैं ऐसे अफराद जिनको इनका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। सबसे पहले नंबर पे हामला ख़वातीन को इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, या फिर ऐसे बच्चे जो कि बहुत ज़्यादा छोटे हों, यानी कि साल 2 साल से भी कम उम्र हो, उनमें इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। या फिर ऐसे पेशेंट जिन्हें जिगर का बहुत ज़्यादा मसला हो, या फिर ऐसे पेशेंट जिन्हें गुर्दे का बहुत ज़्यादा मसला हो, ऐसे अफराद में इसका इस्तेमाल डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक ही करना होगा। अब बात कर लेते हैं इसके यूज़र के बारे में। तो आपने एक सुबह और एक शाम इसका इस्तेमाल करना है, यानी कि 12 घंटे के वक्फे के साथ आपने इसका इस्तेमाल करना है। अगर आप सेफ्ट्रॉन डीएस का इस्तेमाल करते हैं, अगर आप सेफ्ट्रॉन प्लेन का इस्तेमाल करते हैं, तो आप इसे दिन में 3 मरतबा भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। खाना खाने के बाद आपने इसे लेना है। तो इंशाल्लाह आप 3 से 6 दिन इसका लगातार इस्तेमाल करें, आपको बहुत ही बेनिफिट नज़र आएगा। तो ये थी आज की वीडियो, जो कि सेफ्ट्रॉन डीएस के बारे में थी। उम्मीद करता हूँ मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। इसके साथ आप मुझे इजाज़त दें। इंशाल्लाह मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।